नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपको कार्बन प्लेट शूज़ के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये समझाने का कोशिश करूंगा कि ये जो कार्बन प्लेट शूज़ यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना है, ये एक तरीके का क्या हाइप है? क्या रियली वाक़ई में हमें कार्बन प्लेट शूज़ चाहिए? क्या इसको छोड़ के हम अपना रन कर नहीं पाएँगे? कार्बन शूज़ प्लेट में क्या वाक़ई में हमें टाइमिंग इम्प्रूवमेंट होता है? ये कार्बन प्लेट शूज़ का इतना हाइप क्यों है? ये इतना महँगा क्यों है? इसको इतना महँगा क्यों बनाया गया है? क्या हम लोग नॉर्मल शूज़ में भी दौड़ नहीं पाएँगे? तो ये सारा जो भी सवाल है, इसका आज मैं आपको इस वीडियो में जवाब देने का कोशिश करूँगा। मैं अपना पर्सनल जो जर्नी है, इसमें से आपको एग्ज़ाम्पल साइट करूँगा। आपको ये भी बताऊँगा कि कार्बन प्लेट शूज़ आपको क्यों रन करना चाहिए, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो का अंत होते हुए आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि आपको वाक़ई में कार्बन प्लेट शूज़ चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये आज वीडियो मेरा थोड़ा-सा आप पूरा देखिए और इसको हो सके तो थोड़ा शेयर करें, क्योंकि उससे कुछ लोगों की मदद भी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं अपने जर्नी से आपसे बात करता हूँ। 2015-2016 में मैंने अपना रनिंग जर्नी स्टार्ट किया था और उस समय बिल्कुल कार्बन प्लेट का हमने नाम भी तक सुना नहीं था। मैं स्पेशली जो रन पहले स्टार्ट किया था तो सेगा में स्टार्ट किया था, क्योंकि सेगा 500, 600, 700 रुपए में आ जाते थे। उसमें 5-10 किलोमीटर बहुत अच्छी तरीके से हो जाता था। मुझे अभी भी याद है कि मैं कुल मिला के 3 से 4 सेगा खरीदा था और उसी में मैं रन किया करता था। उसको छोड़ के मैंने कैलेंजी जो कि डिकैथलॉन का शूज़ है, उसको भी यूज़ किया 10 किलोमीटर के लिए। और जैसे-जैसे मेरा रन बढ़ा, मेरा डिस्टेंस बढ़ा, उस हिसाब से मैं अपना जो शूज़ को अपग्रेड करता गया। मैं एसिक्स का जो शूज़ है उसको भी खरीदा। उसके बाद मैंने सॉकनी का जो शूज़ हैं उसको भी खरीदा। उसको छोड़ के मैंने नाइकी का जो जूम फ्लाई है, ये मेरा सबसे पहला कार्बन प्लेट शू है, जो कि मैं 2020 के आसपास मैंने इसको परचेज़ किया। इससे पहले मैं कुल मिला के 2 से 3 फुल मैराथन कर चुका था, कुछ 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन भी कर चुका था और उसमें मेरा काफ़ी अच्छा टाइमिंग आता था। मुझे अभी भी याद है, मैं 10 किलोमीटर का टाइमिंग कम से कम 40 मिनट्स के बीच में मैं निकालता था विदाउट कार्बन प्लेट शू यूज़ किए। हाफ मैराथन का टाइम मैं यही कोई 1 घंटा 29 मिनट 28 मिनट में निकालता था विदाउट कार्बन प्लेट शूज़ यूज़ करते हुए। लेकिन मुझे सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस तब लगा जब मैं 2019 में एक फुल मैराथन ट्रायल पे किया, हैदराबाद में नेकलेस रोड। हम उस समय बहुत गिने चुने रनर्स थे हैदराबाद में। मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही रनर्स थे जो कि सब 3 के नीचे दौड़ते थे फुल मैराथन। सब 3 यानी 3 घंटे के नीचे दौड़ने वाले सिर्फ 2 ही एथलीट थे उस समय। और 2019 की ये बात है, तो हम उस समय ये डिसाइड किए कि चलिए हम अपना सब 3 का टारगेट देखेंगे कैसे क्या होता है। ये जो रूट था, हमने नेकलेस रोड का 4 लूप लगाया। नेकलेस रोड अगर आपको हैदराबाद में पता है तो ये एक फ्लैट रूट है। इसका एक लूप 10 किलोमीटर का होता है, तो इस हिसाब से 4 लूप होने से हमारा 42 किलोमीटर हो जाएगा। मेरे इसमें 2 सहयोगी मित्र इसमें मेरे साथ जुड़े और इसमें हमें इन्होंने सैग सपोर्ट भी दिया और प्लस इसमें इन्होंने पेसिंग भी किया। तो हम तीनों ने इस इवेंट में अपना जो सब 3 टाइमिंग है वो अचीव करने का कोशिश किया। मुख्य उद्देश्य यही था कि बॉडी जो है हमने ट्रेनिंग कर रखा है, वो सब 3 के लायक है या नहीं है, उसका हमने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है दोस्तों, उस समय मैंने स्केचर्स का जो गो रन राइड का जो शू जो कि 4000 साढ़े 4000 में आता था, इसी को मैं यूज़ करके इसमें 2 घंटा 57 मिनट्स का यानी 2 आवर्स 57 मिनट्स का टाइम अचीव किया था फुल मैराथन में। मैं इस दौरान बहुत सारा स्केचर्स का शूज़ यूज़ किया करता था। स्केचर्स का आपको पता ही है कि कार्बन प्लेट शूज़ होता नहीं है। उनका गो राइड रन क्लब जो शूज़ होता है, गो रन शूज़ होता है, यही कोई 3000 4000, ये कोविड के पहले की बात है, इसका प्राइस आता था और इसी में मैं दौड़ता था। मैंने अपना ट्रेनिंग भी उसी में करता था और उसमें मैंने फुल मैराथन का ये डिस्टेंस भी 2 आवर्स 57 मिनट्स में निकाला था। तो आप समझ सकते हैं कि विदाउट कार्बन प्लेट शूज़ यूज़ करके भी मैंने ये टाइम निकाला था। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि आजकल बहुत सारे रनर्स जो हैं, जो कि 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, 1600 मीटर दौड़ते हैं, 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। कोई भी बड़े शहर चले जाइए, मुंबई,
बेंगलुरु, हैदराबाद, इसमें आपको रनर्स जो कि 5 किलोमीटर का रन करते हैं, ये भी कार्बन प्लेट शूज़ यूज़ करते हुए दिखेंगे। इसका मुख्य जो प्रमोशन हुआ दोस्तों 2020 के आसपास, जब किपचोगी ने सब-2 मैराथन का अटेम्प्ट लिया था और इन्होंने ये कार्बन प्लेट शूज़ को यूज़ किया। ये नाइकी का एक सोचा समझा हुआ एक स्ट्रेटेजी है। अपना ये जो शूज़ को लॉन्च करने के लिए कार्बन प्लेट शू उस समय लॉन्च हो रहे थे 2020 के आसपास, और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था कि ये कार्बन प्लेट शूज़ आप यूज़ करके अपना टाइमिंग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हमने भी ये शू खरीदा। मेरा जो सबसे पहला कार्बन प्लेट शूज़ था दोस्तों, वो नाइकी का जूमफ्लाई था, जो कि मुझे 12,000 रुपये में मिला था और इसी में मैंने रन किया। इसके बाद जैसे कोविड आया, कोविड के बाद मैंने 2 अभी तक परचेस कर चुके हैं कार्बन प्लेट शू। एक है एडिडास का एडियोस प्रो 3 जो कि 24,000 के आसपास आता है, और नाइकी वेपरफ्लाई जो कि आपका 22,000 के आता है। मैंने इन शूज़ में रन करके बहुत अच्छा टाइमिंग निकाला है। कम से कम 10 किलोमीटर का टाइमिंग 37:12, 37:10 में मैं फिनिश करता हूँ। हाफ मैराथन 1 घंटा 21 मिनट के आसपास मैं फिनिश करता हूँ, और फुल मैराथन 2:55 में मैं फिनिश करता हूँ। लेकिन अभी भी मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं एक अच्छा नॉन कार्बन प्लेट शू यूज़ करूँ, नॉर्मल शू यूज़ करूँ, तब भी मैं फुल मैराथन का टाइम 2 घंटा 55 मिनट में मैं निकाल सकता हूँ। तो ये होता क्या है, कार्बन प्लेट शूज़ में टाइमिंग क्यों इम्प्रूव होता है? कार्बन प्लेट शूज़ जो बनाए गए हैं दोस्तों, ये स्पेसिफिकली इसका डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि जो रनर्स हैं, इनको ये एक तरीके का ये पुश मिलता है। जब आप रनिंग करते हैं, जब आप पैर को लैंडिंग करते हैं, तो ये आपको पुश करवाता है। तो इस हिसाब से आपका एफर्ट बहुत कम लगता है, आपका एनर्जी रिटर्न होता है। आपका एनर्जी रिटर्न का मतलब ये है कि जो एनर्जी आप स्पेंड करते हैं रनिंग में, वो हर एक स्ट्राइड में आपको वापस मिलते हैं। उससे आपका पैरों में एनर्जी बना रहता है, शरीर को ज़्यादा कोई उसमें टफ नहीं लगता, आपका रिकवरी फास्ट होता है। लेकिन ये सबके बावजूद ये जो कार्बन प्लेट शूज़ हैं, इनके कुछ खामियां भी है। सबसे पहला है कि अगर आप इसको ट्रेनिंग रन में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको एंकल में, नी में, एड़ी में पेन होने के बहुत संभावना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं कुछ दिन से जब मैं कार्बन प्लेट यूज़ करता हूँ लॉन्ग रन में, तो उससे मेरे को एड़ी का पेन स्टार्ट होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं उसको बाजू में रखता हूँ और जो नॉन कार्बन प्लेट नॉर्मल शूज़ है, उसी में दौड़ता हूँ। दूसरा दिक्कत ये है कि इसका प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है। ये कम से कम 22,000, 24,000, 25,000 में आते हैं, और इसका प्राइस आने वाले दिनों में 30,000, 35,000 भी होगा। तो एक आम रनर जो कि एक 30-35,000 दे के शूज़ अगर खरीदते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है ये महंगा शू है? छोटे-छोटे शहरों से जो रनर्स आते हैं, तो इनको ये नहीं बताया जाता कि आप मेहनत करें, पैरों को स्ट्रॉन्ग करें, अच्छा अपना एरोबिक कैपेसिटी बनाएँ, ये नहीं बताया जाता। लेकिन इनको बोला जाता है कि आप कार्बन प्लेट शू यूज़ करें और इसमें आपका अच्छा टाइम आएगा। कार्बन प्लेट शू अभी इतने कॉमन हो चुके हैं और इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि इनके फर्स्ट कॉपी वर्ज़न भी आ रहे हैं, और ये कम से कम आपको 2 ढाई हज़ार रुपए में मिल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो शूज़ है, न केवल आपको पेन देगा, बट इसका लॉन्गेटिविटी भी बहुत कम होता है। जो कार्बन प्लेट शूज़ है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 किलोमीटर थियोरेटिकली इनके वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका यूसेज है नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको 500, 600, 700 किलोमीटर दौड़ते हैं, और जिस वजह से हमें अपना पेन स्टार्ट होता है। मार्केट में जितने भी बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो एसिक्स है, एडिडास है, नाइकी है, सबका आजकल कार्बन प्लेट वर्जन आ चुका है। इनफैक्ट छोटे प्लेयर्स जैसे ब्रुक्स, जैसे आपका सॉकनी, जैसे आपका स्केचर्स, ये सारे प्लेयर्स के भी कार्बन प्लेट वर्जन आ चुके हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जितने भी बड़े मैराथन्स हैं, जितने भी वर्ल्ड मेजर मैराथन्स हैं, इनमें स्पेसिफिकली आपको सिर्फ 2 या 3 पेयर शूज़ दिखने को मिलेगा। एक होता है पूमा, दूसरा होता है एडिडास, और तीसरा है नाइकी। इनका मेन रीज़न होता ये है कि इन लोग जो टॉप एथलीट्स हैं, केनिया, इथियोपिया, अमेरिका के एथलीट्स इनको स्पॉन्सर करते हैं। इनका जूता, ड्रेस, सब कुछ ये स्पॉन्सर करते हैं। इनको पहनाया जाता है ये शू, इसमें टाइम निकाला जाता है, और तब जाके इनका अच्छा टाइमिंग आता है। मेरा सवाल इन कंपनी से यह है कि अगर आप इतना अच्छा कार्बन प्लेट शूज़ हैं बनाते हैं, तो अभी तक जो सब-2 का जो टाइमिंग है, ये ब्रेक क्यों नहीं हुआ है? अभी तक ये ब्रेक हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रेक क्यों नहीं हुआ?
तो इसमें ये राज छुपा है दोस्तों कि ये जो शूज़ हैं ये आपको फास्ट बनाते हैं, बट वो जो फास्ट बनाने के लिए एक कॉस्ट भी आता है। आपको ये कम से कम 25,000 से 20,000 रुपये इसमें खर्च करना पड़ेगा। इसका लॉन्गिटिविटी कम है, इसमें आपको इंजुरी होने के विशेष संभावना है। और ये जितने भी ओवरवेट एथलीट्स हैं इंडिया में, मैक्सिमम 80, 85, 90% जो एथलीट्स हैं, ये एक नोविस, एक एमेच्योर रनर ग्रुप है जो कि फन के लिए दौड़ते हैं, मज़े के लिए दौड़ते हैं, पैशन के लिए दौड़ते हैं। इनको रेस का कंपटीशन से मतलब है, लेकिन ये इतने अच्छे एलीट और इतने कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं आते हैं कि इनको पोडियम मिलता है। तो आप इतना पैसा इसमें खर्चा क्यों करते हैं? आप नॉर्मल शू पहनिए, नॉर्मल शू में अगर आपका 1 मिनट का इम्प्रूवमेंट भी आता है तो भी आपका पैर का इंजरी से बच सकते हैं। आपको मेंटली कभी भी किसी तरीके का कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। आजकल हम रेस में जाते हैं, हर रेस के पहले एक कार्बन प्लेट शू खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि 20-25 हज़ार रुपये लगाएंगे, अपना टाइमिंग इम्प्रूवमेंट आएगा, पोडियम मिलेगा और वही पैसा तो हमने जूते खरीदा हुआ है तो वो प्लस माइनस बराबर हो जाता है। लेकिन इंडिया में क्या प्राइज़ मनी उसी के हिसाब से है? आप एज कैटेगरी में देखेंगे तो प्राइज़ मनी यहाँ पर 42 किलोमीटर का 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 होता है। गिने चुने इवेंट्स होते हैं जिसमें कि ये पैसे 50,000, 60,000, 70,000 रुपये होते हैं। बट 80, 85, 90% के जो इवेंट्स होते हैं इनमें पैसा बहुत कम होता है। तो आप पैसा कमाएंगे कितना और कितना खर्च करेंगे, ये सोचने वाली बात है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप रनिंग में किसी भी तरीके का कोई भी डिपेंडेंसी ना रखें। आप रनिंग बिल्कुल फ्री माइंड में करें। ये एक स्पोर्ट है जिसको आपको एंजॉय करना है। आपको टाइमिंग के पीछे डेफिनेटली भागें, लेकिन इतना भी ना भागें कि उसके लिए आप एक रनिंग, एक रेस करने के लिए आपको 40-50 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ रहा होगा। अगर ये आपका परिस्थिति है तो आगे चल के हम इसका स्लेव बन रहे हैं। ये जो कार्बन प्लेट का, हमें इसका उपयोग करना चाहिए, बहुत लिमिटेड करना चाहिए। मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरा यूज़ करने का तरीका जो है वो इसलिए क्योंकि मैं एक पोडियम के लिए मैं टारगेट करता हूँ, पैसे के लिए मैं जो इवेंट में जाता हूँ, मुझे वो रेस जीतना रहता है। तो अगर मैं रेस में अगर नहीं पहनूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और रेस में आपको पता होगा कि सेकंड्स में टाइमिंग डिफरेंस आते हैं। तो इसलिए मुझे ये एज लाने के लिए, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये भी कार्बन प्लेट शूज़ पहनते हैं और मैं भी पहनता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरे जितना भी ट्रेनिंग रन कर रहा हूँ, जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रन कर रहा हूँ, इसमें मैं कार्बन प्लेट शूज़ का यूज़ नहीं करता। मैं पिछला जो अल्ट्रा मैराथन, 2 अल्ट्रा मैराथन मैंने दौड़ा। एक है गणपति फुले अल्ट्रा मैराथन और दूसरा है जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ मावला घाटी का 50 किलोमीटर माउंटेन। इसमें मैंने एक बहुत ही साधारण जूता पहन के इसमें मैंने 50 किलोमीटर दौड़ा। ना कोई इंजरी, ना कोई पेन, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत लेग में थोड़ा-सा हेवीनेस तो रहता ही है, लेकिन वो एक दिन आप रेस्ट लेंगे, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। इनफैक्ट आज का जो मैं 30 किलोमीटर का लॉन्ग रन भी किया, ये भी मैं यही नॉर्मल शूज़ पहन के इसमें 4:20, 4:30, 4:40 का पेस मैं मेंटेन कर रहा था। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं जितने भी मेरे एथलीट्स हैं, मैं सबको यही समझाता हूँ कि आप बिल्कुल नेचुरल रहें, किसी तरीके का कोई डिपेंडेंसी ना रखें। नॉर्मल शूज़ में आप कोशिश करें अपना बेस्ट टाइमिंग लाने का। आप अपना पैसा बचाएँ, इंजरी से दूर रहें। मेंटल जो है एक आपको एक चीज़ का ऊपर डिपेंडेंसी कर देता है, उस डिपेंडेंसी से आप दूर रहें और बिल्कुल फ्री होके बिल्कुल अच्छे से दौड़ें। आपको अभी भी पता होगा कि हमारा 42 किलोमीटर का जो रिकॉर्ड इंडिया का है वो 2 घंटे 11-12 मिनट का है और वो अभी तक टूटा नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि 2019 से पहले कौन-सा कार्बन प्लेट शूज़ यूज़ होता था? इनफैक्ट अगर आप ओलंपिक को फॉलो करते हैं, केनिनिसा बेकेले, किपचोगे, इन्होंने 2005 में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का रिकॉर्ड बना था और जो कि कम से कम आपका 18 साल, 17 साल वो रिकॉर्ड टिका था। उस समय तो कोई कार्बन प्लेट शूज़ था भी नहीं। तो ये लोग कैसे किए? तो आप अपना पैरों के ऊपर काम करें, शरीर के ऊपर काम करें, स्पीड के ऊपर काम करें, एंड्योरेंस बनाएँ, आपका जो एरोबिक कैपेसिटी है उसको बढ़ाएँ, आपका ब्रीदिंग को फ्लेक्सिबल बनाएँ, आपका कोर स्ट्रॉन्ग रखें, आपका दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें और देखें कि आप ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो से आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप रनिंग में किसी भी तरीके का कोई भी डिपेंडेंसी ना रखें। बिल्कुल फ्री होके दौड़ें, कोई कार्बन प्लेट कुछ भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल शूज़ में आप दौड़ें, बिल्कुल इंजरी फ्री रहें। आप
पैसा अपना सेव करें और इस जर्नी को आप इंजॉय करें। नमस्कार।